अब भारत को गुटनिरपेक्ष रहना महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है और ये चीजें अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। भारत पाकिस्तान के बीच ये जो का युद्ध जैसा माहौल था, उस दौरान भारत के जितने सो कॉल्ड मित्र देश थे, उनका भी भारत को लेकर स्टांस वैसा ही ठंडा और गुटनिरपेक्ष जैसा दिखा। जैसे पाकिस्तान और चीन का स्टांस क्लियर है कि दोनों एक दूसरे के साथ खड़े मिलेंगे भारत के खिलाफ। अगर ये युद्ध आगे बढ़ जाता तो पाकिस्तान के साथ चीन होता और बहुत हद तक अमेरिका भी होता, पर भारत के साथ कौन होता? सबों के मन में रूस और इजराइल का नाम आएगा। अभी तक ये दोनों देश भारत के साथ जरूर हैं, पर जियोपॉलिटिक्स जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, ये दोनों ही देश भारत को भारत के ही भाषा में जवाब दे सकते हैं। रूस और इजराइल दोनों ही डू और डाई टाइप युद्ध लड़ रहे हैं और भारत का जैसा समर्थन उन देशों को मिल रहा है, वैसा ही समर्थन भारत भी एक्सपेक्ट करे उन देशों से। भारत के पीएम पुतिन से भी दोस्ती दिखाते हैं और जेलेंस्की से भी मिलने जाते हैं। इजराइल को अपना पक्का मित्र बताते हैं और यूएनओ में फिलिस्तीन के फेवर में वोट कराते हैं। अभी तक तो ठीक था ये गुटनिरपेक्ष होना, बीच बीच का रास्ता था, बच बचा के चलना था, पर पाकिस्तान और चीन से इन फ्यूचर भी रिश्ते सुधरते हुए नहीं दिख रहे। भारत को कभी भी युद्ध में उलझना पड़ सकता है। उस वक्त भारत के ये जो मित्र देश हैं, वो भारत को लेकर कैसा रुख दिखाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। दूसरों के झगड़े में अगर हम गुटनिरपेक्ष बने रहेंगे तो हमारे झगड़े में भी दूसरे गुटनिरपेक्षता का ही आईना दिखाएंगे। भारत को अपना स्टांस क्लियर करना होगा। या तो भारत किसी एक एक्सिस के साथ मर्ज हो जाए और पूरी दुनिया को साफ बता दे कि हम किसके साथ हैं, या तो खुद को तीसरा एक्सिस बना ले। ये कहना आसान है, लेकिन खुद को तीसरा एक्सिस प्रूव करना उतना ही मुश्किल है।